बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज फिर एक नया शो लेके आपके सामने हाजिर हैं और आज के शो में भी जो है क्रिकेट पे ज़्यादा कर बात होगी क्योंकि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जाना है अबू धाबी में। पाकिस्तान पहले 2 मैचेस हार चुका है इस 5 मैच सीरीज़ के, तो काफ़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और पाकिस्तान का ये तीसरा मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर उन्होंने सीरीज़ को जीतना है या फिर जो है वापस आना है सीरीज़ में। लेकिन जैसे कल मैंने आपको कहा कि क्रिकेट के मामलों पे बातचीत होगी और बहुत सारे मामला हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे क्रिकेट के हवाले से ही। लेकिन एक जो बड़ी अहम आज एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर उन्होंने बताया है कि फीफा जो कि फ़ुटबॉल की आलमी बॉडी है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, उन्होंने ईमेल के ज़रिए ये कंफर्म किया है कि वो एक डेलीगेशन भेज रहे हैं पाकिस्तान बहुत जल्द। और वो डेलीगेशन आकर जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, उसमें जो लोग ऑफिस बेरर्स इलेक्ट हुए थे उनसे मुलाकात करेगा, जो साले फैसल हयात ग्रुप है उनसे मुलाकात करेगा, गवर्नमेंट फंक्शनरी से मुलाकात करेगा वो डेलीगेशन, और उसके बाद वो डेलीगेशन डिसाइड करेगा कि क्या किया जा सकता है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। इस पर पोजीशन ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की टीमों पर जो है सस्पेंशन है, वो बाहर जाकर खेल नहीं सकते क्योंकि फीफा जो है वो साले फैसल हयात के ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, मानता है, और वो कहते हैं कि जी जो गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो बॉडी इलेक्ट होकर आई है उसको अभी हम नहीं मानते। तो ये डेलीगेशन का आना और जब खुद आके देखेंगे चीज़ों को तो शायद हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो। फुटबॉल पे जुमेरात को हम एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सा शो करेंगे क्योंकि फ़ुटबॉल एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है और पाकिस्तान में इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है इसमें। लेकिन कल जैसे हमने आपको बताया कि स्पोर्ट्स राउंड अप का एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल नेशनल लोकल खबरें जो है उसका एक छोटा सा एक राउंड अप आपको दिखा दिया करें रोज़, कि आपको पता चले कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी क्या हो रहा है। तो आज का स्पोर्ट्स राउंड अप भी आपके लिए तैयार है, आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में के आर्थर का अहम बयान सामने आ गया। कौमी टीम के कोच मिकी आर्थर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में किसी खिलाड़ी का डेब्यू नहीं होगा। मिकी आर्थर का कहना था कि फहीम अशरफ और मोहम्मद अब्बास की जगह जुनैद खान और उस्मान शनवारी खेलेंगे। So Shinwari and Junaid play tomorrow. Abbas sits out. Other than that, the batting lineup will remain the same for tomorrow's game. कौमी टीम के कोच का कहना था कि आलमी कप के लिए फिटनेस टेस्ट 14 अप्रैल को होंगे। इस ज़मन में कोई रियायत नहीं होगी। So has a couple of other guys that are brand new and just come into our squad. I think the key is that fitness tests we'll have on the 14th of April in Lahore. And to be eligible to go to the World Cup, you need to pass our fitness test. उन्होंने कौमी टीम का हिस्सा बनने वाले उमर अकमल से मुतालिक कहा कि उन्होंने डिसिप्लिन बेहतर किया है, अलबत्ता फिटनेस पर मजीद काम करने की जरूरत है। Discipline wise, definitely. I can't sit here and fault Umar Akmal. The way he's come into the team, the way he's tried, the way he's prepared, he's been very good. He's been very good. He's done a very good job while he's been in this environment. He knows what the standards of this environment are. He knows exactly where we need him to be if he is going to put himself in contention for a berth going forward. He knows that very well. We've had the conversation, but I can't fault his attitude and the way he's come in. He's been perfect. यूरो फुटबॉल क्वालिफाइंग सीरीज में दिफाई चैंपियन पुर्तगाल को बड़ा झटका। गोल स्कोरिंग मशीन रोनाल्डो जख्मी। ग्रुप बी के दूसरे मैच में सर्बिया ने पुर्तगाल से 1 पॉइंट छीन लिया। ग्रुप एच में फ्रेंच टीम की कामयाबियों का सफर जारी। यूरो 2020 फुटबॉल क्वालिफाइंग सीरीज के एक दिलचस्प मैच में करंट चैंपियन पुर्तगाल को दोहरा नुकसान हुआ। सर्बिया के खिलाफ मैच के 31वें मिनट पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जख्मी होकर मैदान से बाहर आए। इस वक्त सर्बिया को सिर्फ 1 गोल बरतरी हासिल थी। 41वें मिनट पर पुर्तगाल के डिनेलिव ने 1 गोल स्कोर करके अपनी टीम को शिकस्त से बचाया। वुमेन क्रिकेट का फरोग। पीसीबी ने इंटर डिपार्टमेंटल T20 वुमेन क्रिकेट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेटर्स आज से एक कौमी दर्जा के T20 क्रिकेट इवेंट में एक्शन में नजर आएंगी। पीसीबी ने इंटर डिपार्टमेंटल T20 वुमेन्स क्रिकेट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया है। 10 रोजा इवेंट 27 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू होगा। इवेंट में 4 टीमें ज़राई बैंक, स्टेट बैंक, ECH और PCB 11 शरीक हैं। रोजाना 2 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच ज़राई बैंक और HEC के दरमियान खेला जाएगा। डबल लेग की बुनियाद पर हर टीम 6-6 मैचेस में हिस्सा लेगी।
वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कराची हॉकी एसोसिएशन के नए सदर बन गए। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल सत्तार एदी हॉकी स्टेडियम कराची में वजीर बल्दियात सईद गनी ने सदर बनने के बाद पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस अज़्म का इजहार किया कि कराची एक मरतबा फिर से कौमी खेल का गहवारा बनेगा। यहाँ डिविजनल और कौमी सतह समेत आलमी सतह के टूर्नामेंट भी मुनक्किद होंगे और कराची के खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ मुलाजमत के मौके भी फराहम किए जाएंगे। PHF का नूर खान कौमी हॉकी चैंपियनशिप 20 अप्रैल से कराने का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद नूर खान मरहूम कौमी हॉकी चैंपियनशिप 20 अप्रैल से कराने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 2 मई तक ये चैंपियनशिप अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में होगी। डिपार्टमेंटल कौमी हॉकी चैंपियनशिप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जेर एहतमाम मुनक्किद करवाई जा रही है। कराची में जारी नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। लीग के आखिरी रोज 4 सेंचुरी ब्रेक हुए। बुध को खेले जाने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस 9 फ्रेम पर मुश्तमिल होंगे। लीग के आखिरी रोज मोहम्मद एजाज ने शाहिद आफ्ताब को, हारिस ताहिर ने शर्जील महमूद को और एहसान रमजान ने मोहम्मद माजिद अली को शिकस्त देकर अपसेट किया। पहले प्री क्वार्टर में बाबर मसीह का सामना शाहिद आफ्ताब से होगा। जी, स्पोर्ट्स राउंडअप आपने देखा और इसमें मैं आपको बता दूं कि यूरो कप में कल इंग्लैंड ने जो है अपना मैच जीत लिया और मोंटेनेग्रो से, और इस तरह से इंग्लैंड की एक और फतह यूरो कप में। और दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ है जो हमने आपको स्पोर्ट्स राउंडअप दिखाया, उसमें आपने देखा कि सईद गनी साहब का ये खबर आपने देखी कि वो सदर मुंतखब हो गए कराची हॉकी एसोसिएशन के, और फुटेज में उनके साथ कामरान अशरफ भी नज़र आ रहे थे। ये चीज़ यहाँ वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन में 2 पैरेलल बॉडीज़ अब हो गई हैं कराची हॉकी एसोसिएशन की, क्योंकि एक जो बॉडी है KHA की उसको हेड करते हैं डॉक्टर जुनैली शाह और उनके सेक्रेटरी हैदर अली, और ये अब एक नया ग्रुप पैरेलल बॉडी सामने आ गई है। तो वैसे ही हॉकी के जो हालात हैं सबके सामने हैं, जो हशर हुआ है हॉकी का ना सिर्फ नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, अब उसके बाद और क्या होगा ये पैरेलल 2 बॉडी जो बन गई है कराची में, ये अब वक्त ही हमें बताएगा। हमारे साथ जो है इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ऐसे लोग जो कि क्रिकेट से बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं, बड़ी गहरी नज़र है उनकी, और इनका मैं आपको तारुफ करा दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं जो कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और डिजिटल मीडिया पे आजकल इनकी बड़ी धूम है, और एक्सप्रेस अखबार से इनका ताल्लुक़ है, और क्रिकेट को और दूसरे स्पोर्ट्स को काफ़ी ये अरसे से काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं। सलीम, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। और उनके साथ जो है क्रिकेट एनालिस्ट और फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं ये, ख़ुद भी कराची के, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। आप दोनों हजरात को जी स्पोर्ट्स पे वेलकम। और सलीम खालिक, क्या हो रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में? बयानात ही बयानात आ रहे हैं, मतलब आज मिकी ऑथर के काफ़ी सारे, मतलब उन्होंने काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने उसमें कहा कि जब हम नए प्लेयर्स को ट्राई नहीं कर रहे थे तो हम पे तनकीद हो रही थी, अब जब हम जो रिजर्व हमारे प्लेयर्स हैं, बेंच स्ट्रेंथ प्लेयर्स हैं, उनको जब हम ट्राई कर रहे हैं तो भी हम पे तनकीद हो रही है। बात ये वहीद भाई, ये एक साथ थोड़ी ट्राई करते हैं, एक एक करके करते रहते हैं। अब असल में इन लोगों को लग रहा है चल चलाओ अपना, चाहे वो इंजमामुल हक हो या मिकी आर्थर, और ये सोच रहे हैं चल चलाओ किस सेंस में? मतलब वापसी घर। अब ये तो वर्ल्ड कप होना है, अभी से कहाँ वापसी भेज रहे हैं उनको? उसी के बाद आखिरी, अच्छा उसके बाद आप कह रहे हैं? हाँ, ये तो हो सकता है वर्ल्ड कप पर हम जीत गए, अच्छे परफॉर्मेंस की हमने, तो फिर तो अब आपको ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये लोग चाह रहे हैं कि जो आप सवाल उठाएंगे ना आगे, उसका जवाब पहले ही आपको दे दें। अच्छा, आप बोलेंगे फलाने को नहीं खिलाया, गिलिस को खिलाया, आप बोलेंगे फलाने को खिलाते तो ऐसा है, तो गिलिस को भी खिलाया। तो अब ये सारे प्लेयर्स को एक साथ लाके खिला रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी है बेसिकली ये ऐसे ही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो हो रहा है। और आप देखेंगे किस तरह की टीम बनाई इन्होंने, कि कप्तान को ही रेस्ट करा दिया, वो बेचारा बफर जोन की गली में अपने छोटे बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहा है, उसको खेलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। आपने कहीं देखा वर्ल्ड कप से पहले कोई कप्तान को रेस्ट कराए? अगर ये कराना था तो पहले बिठाते, उसके ऊपर वैसे ही बैन लग गया था, रेस्ट करना था तो वहां भी रेस्ट, 4 मैचेस तो वहीं रेस्ट हो गए थे। PSL में आप कहते रेस्ट करो, अगर फ्रेंचाइज पैसे देती तो पीसीबी के फ्री में खिलाते। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं देता, पीसीबी मैच फीस नहीं देता, बस अगर कराना होता वहां भी करा सकते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो समझ से लेकिन अभी सलीम आपको लगता है कि क्योंकि हम पहले 2 वनडे बड़ी बुरी तरह हारे, इसकी वजह से तनकीद ज़्यादा हो रही है, अभी 3 वनडे बाकी है, और ये इसमें कोई शक नहीं कि जो अबू धाबी और दुबई की जो पिचेज़ हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है शारजा से, और अबू धाबी और दुबई पे पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा बेहतर है कि वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सके, क्योंकि थोड़ा सा बॉलर्स को भी हेल्प मिल जाती है, स्पिनर्स को भी मिल जाती है, पेसर्स को अर्ली ऑन मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान कमबैक करता है सीरीज़ में और मैचेस जीतता है तो फिर क्या ये तनकीद जारी रहेगी, या ये तनकीद जो है वो फिर जस्टिफाइड होगी?
देखिए तनकीद तो वहीद भाई नताइज के ऊपर नहीं हो रही, उससे पहले से ही शुरू हो गई थी जब एक साथ आपने 6 प्लेयर्स को रेस्ट कराया। Okay. आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अबू धाबी में 266 जो है आखिरी 5 मैचों में जो सबसे बड़ा स्कोर है, मैं पढ़ रहा था आज कहीं वो है। तो लेकिन क्या गारंटी है कि हमारी बैटिंग भी चलेगी? अगर उनकी बैटिंग हम सोच रहे हैं कि वो नाकाम होगी तो हमारे बैट्समैन को भी तो हो सकता है। क्योंकि तीसरे में ये बॉलिंग अटैक भी चेंज होगा, आपको शनवारी और जुनैद खान को खिला रहे हैं गालिबन। बिल्कुल। तो ऐसा आप ये देखिए दूसरे मैच में हमारे ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे, हमें 2 विकेटें हमारी जल्दी गिर गई थी, बाद में पार्टनरशिप बनी। और एक चीज और आपने नोट की होगी कि सारे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं, 100 कर करके मैच हार रहे हैं। उसकी वजह ये हो सकती है सलीम के जो मेरी इत्तला है वो ये है कि जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो पहले ही प्लेयर्स को कह दिया गया था कि भाई आप लोग जो है ये ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड कप के लिए अभी भी 3-4 स्लॉट्स खाली पड़ी हुई हैं टीम में, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो वो हो सकता है प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए कहा गया, क्योंकि स्लॉट कहाँ खाली है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब रिजवान है, 1 सेंचुरी उन्होंने कर दी, अगले मैचों में भी सेंचुरी कर दें तो क्या सरफराज को निकाल देंगे? बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये इन लोगों को इस वक्त ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, इससे तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये। और जो आपकी फुल स्ट्रेंथ थी, अगर ना भी खिलाना था ले जाते, 2-3 लड़के बीच बीच में इंडक्ट करते रहते, लेकिन समझ से बाहर है इंतजाम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता 5-0 हो गया और इंग्लैंड में भी एक अच्छे नताइज नहीं आए तो फिर वर्ल्ड कप की आपकी मुहिम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। एक हारी हुई टीम है, उसका कप्तान डॉन ब्रैडमैन को भी बना देंगे, अगर उसका दिमाग मॉरल उसका डाउन हुआ है तो वो नहीं उठ सकेगी। छोटी टीमों को तो वर्ल्ड कप में हरा देंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ फिर लेकिन ऐसी मिसालें हैं सलीम हमारे पास में कि जहां हारी हुई टीमें ने मतलब जो है ऐसे फिर टाइटल जीते। 92 वर्ल्ड कप ही देख लें आपके सामने कि हम हार रहे थे, आउट हो गए थे वर्ल्ड कप से, और फिर भी हम कम बैक करके फिर हम चैंपियंस बन गए। हमारे पास इमरान खान है, हमारे पास जावेद मियादाद है, क्या सरफराज तो है ना हमारे पास। सरफराज अकेला के सरफराज है, और मुझे तो लग रहा है उसके पीछे लगे हुए लोग, कैप्टन तो अनाउंस कर दिया उसको। क्यों उसके पीछे लगेंगे? सर मतलब मेरा वैसे सवाल आपसे ये है कि सरफराज के पीछे लग के क्या हासिल होगा क्रिकेट बोर्ड को या इंतजाम को या टीम मैनेजमेंट को? व्हाट आर दे गेनिंग फ्रॉम दिस? मुझे कुछ पता समझ नहीं आता, लेकिन सरफराज के पीछे लोग अभी से नहीं लगे। पिछले वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा उनको बाहर बिठाया गया, जब वो आए तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया। अभी भी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह सरफराज फंस जाए, बाहर हो, उनको कोशिश भी हुई बाहर निकालने की, लेकिन कामयाब नहीं रही। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है उनके खिलाफ काम कर रहे हैं ऐसे। अब वो कौन लोग हैं ये मुझे नहीं पता। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं जो ज़ाहिर है हम खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हैं मसाइल लग रहे हैं। तो खुल के बात करें ना आप, ये जी स्पोर्ट्स है, आप खुल के बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि सरफराज के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? देखिए, हम ये सोच अगर आती भी है तो सरफराज तक हमारी थ्रू ये सोच जाती है ना कि आपके साथ है ना ऐसा हो रहा है, होने वाला है या हो जाएगा। उन पे बैन लगा था, उसके बाद बात ये हो रही थी कि मलिक कप्तान हो जाएगा और मलिक ही आगे लेके चलेगा। वर्ल्ड कप का कप्तान भी अनाउंस हो गया, रेस्ट उन्हें करा दिया, वो खेलना चाह रहे थे। बट अगर मैं सरफराज की तरह सोच रहा हूँ तो मैं तो परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे परफॉर्म करना है, मुझे तैयार रहना चाहिए कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं बताता चला जाऊँ। मैं नहीं, बट सरफराज हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एज पर एक्सपेक्टेशन। जब से वो कप्तान बना उसका वनडे में कोई अच्छा बैटिंग देखे। सरफराज की जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी उसकी कीपिंग नहीं रही है, उसकी जो एडवांटेज, उसका जो एडेड एज मिला हुआ है वो बैटिंग की वजह से मिला हुआ है। 2005 का जो वर्ल्ड कप का जिक्र सलीम ने किया, वो भी उस वक्त भी इतना शोर मचा था क्योंकि सब ये समझते थे कि सरफराज एक अच्छा मतलब एडिशन है बैटिंग में और उसको होना चाहिए क्योंकि वो उसमें एबिलिटी है। हाँ, उसने किया भी। और लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरफराज का मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ख़राब है, लेकिन मतलब ही कुड डू मच बेटर इन बैटिंग, क्योंकि 1.50 सिर्फ मतलब सिंस बिकमिंग कैप्टन इज थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा जो रिसेंटली जो नजर आ रहा है ना, जिस तरह से सरफराज फ्रंट से लीड करता था और एग्रेसिव था और जो उसका एटीट्यूड था, जिस वजह से कप्तान भी बना, जो थोड़ा सा उसको एक खौफ सा आ गया है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा लोग पीछे पड़े हुए। उसको वही सोच रखनी चाहिए जिस सोच की वजह से वो पाकिस्तान टीम से खेला है, पाकिस्तान टीम का कप्तान बना। कौन सा खौफ? देखिए खौफ यही हो रहा होता है ना कि जब वर्ल्ड कप के लिए कप्तान अनाउंस हो चुका है, हर चीज है, क्या खौफ? देखिए क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद जो एक मीडिया में एन ओवरऑल डिस्कशन थी कि जी सरफराज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अनाउंस किया कि जी सरफराज इज आवर कैप्टन फॉर द वर्ल्ड कप। देखिए एहसान मानी साहब ने बहुत आखिर में जाके ये अनाउंस किया। ये अनाउंसमेंट वर्ल्ड कप से काफी पहले हो रही है, अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है ना, ये तो कोई ज्यादा नहीं रिसेंटली क्या 2 महीने जस्ट आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टूर, महीना पहले कह लेना। नहीं महीना भी नहीं, फरवरी के स्टार्ट में हुआ था। बस यही हमारे कल्चर में आप मुझे बताइए कौन सा कप्तान पहले अनाउंस हो जाता है? बट अब आप रिजवान को लेके जा रहे हैं, जैसे सलीम बात कर रहे थे कि रिजवान ने 100 कर दिया है। सरफराज आपने कप्तान जैसे बना दिया कि जी वर्ल्ड कप की कप्तानी करेगा।
वो फिट है, वो खेलना चाह रहा है। भाई आप दुनिया में बताएं कहां पर ऐसा होता है कि आप एक सीरीज पहले उसे रेस्ट कराएं और उसके बाद अगली सीरीज वो खेलेगा और फिर वर्ल्ड कप है। सो ये हम चीजें कर रहे हैं, बट सरफराज को ऑन द अदर हैंड सोचना यही चाहिए कि अगर मैं एक मिनट में आपकी तरफ आता हूँ। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया, लेकिन हमारे शो के पहले कॉलर हमारे साथ हैं, मुबीन साहब हैं, इन्होंने आयरलैंड से कॉल की है। मुबीन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुबीन साहब, किस शहर से कॉल कर रहे हैं? मैं आयरलैंड से बात कर रहा हूँ, वाटरफोर्ड से। ओके, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में आपसे एक स्पेशली सवाल था कि आप मेरी तरफ से बेशक पूछ लीजिएगा कामरान अकमल से, उमर अकमल से सॉरी, कि माशाल्लाह 125 मैच उसने खेल लिए हैं, सिर्फ उसके 200 हैं। ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर उसने 40 करनी है, 45 करनी है, तो यार मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं अगर आपको चांस देता तो 10 मैच में आप कुछ भी ना करते, 11वें में आप 50 जरूर करते। ठीक है। ये अगर आप उससे पूछने के कम से कम 40 वाला स्कोर जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस वक्त जो टीम में, क्योंकि वो पहले तो अनफिट हुआ था, निकाला गया था उसको, परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं निकाला गया था, जिसके उसको निकाला गया अभी था। तो वैसे भी वो आज मुबीन मतलब पाकिस्तान क्रिकेट जो हेड कोच है उन्होंने कह दिया है कि 14 क्या इसको बोलते हैं अप्रैल को फिटनेस टेस्ट होंगे फाइनल लाहौर में, और उस फिटनेस टेस्ट में जो लड़का पास होगा वही वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा। तो अभी तो ये देखना है कि 14 को वो कौन से लड़के पास होते हैं, कौन से लड़के पास नहीं होते। एनीवे, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन, और हम जरूर पूछेंगे उमर अकमल से कि भाई वो 40 से आगे क्यों नहीं जाते, जाना चाहिए उनको बिल्कुल। लेकिन फॉर कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग, मैं सिर्फ ये, आपको कभी कभी फील होता है कि मीडिया हो गया या जो क्रिटिक्स हैं या एनालिस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कन्फ्यूजन फैलाने में पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, सरफराज के केस में सरफराज को जो घबराहट मुझे नज़र आ रही थी वो यही जो उन्होंने बाज़ औक़ात कहा भी बीच में, जो उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो भी लगाई थी शेरो शायरी वाली, बच्चा जो पढ़ रहा है, जिससे लग रहा था उसको एक फील आ रही है। और फील यही आ रही है कि जिस तरह से टीवी पे बात चल रही है कि उसको कप्तानी से हटाया जा रहा है या टीम से बाहर किया जा रहा है। सरफराज जिस तरह से क्रिकेट खेला है ना, वो हमेशा लड़के खेला है। मैं उसका हमेशा से एक सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन अब ये फेज जो आ गया है उसमें वो सरफराज नजर नहीं आ रहा जो सरफराज फाइटर था, जिसको हम कहते थे कि सरफराज, बिकॉज जिस तरह से वो आया है, आप अगर वर्ल्ड कप की मिसाल हम दे रहे थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, ओपन किया, 50 कर दिया, सरफराज नजर आया। तो सरफराज अगर वही एटीट्यूड रखेगा तो सरफराज सक्सेसफुल रहेगा। अगर सरफराज इन खबरों पर, अगर ये चीज़ मैं समझता हूँ अगर होने भी जा रही है तो भी अगर जहन में रख के खेलेगा तो सरफराज को उसका नुकसान होगा। पर सरफराज की तो मतलब एक माइंडसेट हमेशा ऐसे ही रहा है। मुझे याद है मोइन खान ने हमारे शो में ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी। उन्होंने बताया था, वाकया उन्होंने बताया था कि 2015 के वर्ल्ड कप में जब सरफराज को नहीं खिलाया जा रहा था, तो उसका जब फाइनली फैसला हुआ तो मोइन ने बताया कि सरफराज इनको कॉल करके बताया कि जी मुझे ये कल मैच खिला रहे हैं कि साउथ अफ्रीका एट ऑकलैंड, और इन्होंने मुझसे कहा कि आप ओपनिंग करें। तो ये तो मुझे मतलब गाड़ने के चक्रों में अगर मैं फेल हो गया तो ये तो मुझे बाहर कर देंगे। तो मोइन ने ये कहा शो में, उसने कहा कि मैंने सरफराज को ये बोला कि तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, तुम ये क्यों सोच रहे हो तुम फेल हुए तो तुम बाहर हो जाओगे, तुम ये सोचो कि तुम्हें मौका मिला है, मैंने रन्स करना है और अपनी जगह बनानी है। तो ये थॉट प्रोसेस तो उसका उस वक्त भी था। नहीं, वही था तो उसको उसने लेकिन पॉजिटिव उसको जवाब दिया ना। हाँ। तो अगर प्रोसेस आपका ये है और आप सोच के अंदर अगर ये समझ भी रहे हो रहा है, जब तक आप लड़के आगे नहीं आएंगे आप बाहर हो जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे। सलीम, थॉट प्रोसेस जो होता है एक प्लेयर का, मतलब सीनियर प्लेयर हो जूनियर प्लेयर हो, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। थॉट प्रोसेस उसका अपना है और वो अपने हालात को, इन्वायरमेंट को देखकर अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर वो उसी तरह से वो सोचता है, उसी तरह चलता है। अब अभी जो पोजीशन है, इंजमाम ने, जो आप भी थे मेरे ख्याल से उधर, कि इंजमाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेशनल स्टेडियम में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड अनाउंस किया था, तो उन्होंने बड़ा दो मतलब सीधे अल्फाज में कहा था कि ये टीम सिर्फ मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए है और जो लड़के हमने रेस्ट कराए इंक्लूडिंग सरफराज ही हमारा कप्तान है और यही लड़के वापस आएंगे वर्ल्ड कप के लिए। और उन्होंने ये भी वादे किया कि सिर्फ एक पोजीशन को हम देख रहे हैं, 6 और 5 की हम पोजीशन देख रहे हैं कि उमर अकमल शायद उस पर सेट हो जाए। तो जब चीफ सेक्रेटरी ने वाज़े अंदाज में ये चीज़ क्लियर कर दी तो फिर क्या थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अनसर्टन होना चाहिए किसी भी प्लेयर के? सलीम, तो फिर ये अगर कोई बात आती है कि रिजवान ने अगर 200 और कर दिए तो वो कहा जाएगा, या अब्बास को चले अभी बिठा दिया, बाद में फिर खिला दिया आपने मैच में, उसने 5 विकेटें ले ली तो वो कहा जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये तो लेकिन बात ये सलीम कि आप एक टीम में एक वक्त में 11 ही लड़के खेल सकते हैं या एक स्क्वाड में 15 ही हो सकते हैं ना वर्ल्ड कप के। तो ये तो एक मतलब एक चीज़ है कि जो लड़का परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली बात है, एक समझने की बात है कि रिजवान अगर मान लेते हैं कि 300 और भी कर देता है, डू यू थिंक कि ही विल रिप्लेस सरफराज?
नहीं करेगा ना, लेकिन बातें होंगी, बातें शुरू हो जाएंगी कि जी सरफराज को खिला रहे हैं तो रिजवान को चाहिए। सरफराज की जो बात आई, वो तो प्रेशर तो अभी भी बढ़ गया होगा सरफराज के ऊपर। ठीक है सलीम, मैं आपकी तरफ आता हूँ वापस। मुझे थोड़ा सा क्विक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो सलीम खालिद से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और एक बड़ा जो एक जहन में सवाल है सलीम के, शोएब मलिक का बड़ा लंबा कैरियर रहा है, 20 साल से वो खेल रहा है। उसने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि वो वर्ल्ड कप के बाद वनडे से भी रिटायर हो जाएगा, फिर सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए वो ट्राई करना चाह रहा है। ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि शोएब मलिक को इस स्टेज पे आके, साउथ अफ्रीका में भी कप्तानी उन्होंने ली या करनी पड़ी, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी करनी पड़ रही, तो मतलब इस स्टेज पे डू थिंक शोएब मलिक को कप्तानी के चक्कर में पड़ना चाहिए था? नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन उनके पास चॉइस भी नहीं है ना कोई। अच्छा। ज़ाहिर है बोला गया कि आप कप्तानी करो, मना नहीं कर सकते। क्योंकि शोएब मलिक, जैसा आपने बोला, कैरियर का आखिरी उनका टाइम चल रहा है। इस वक्त बीसीबी के पास अच्छा मौका था कि पहले जो सीरीज थी जहां मौका मिला किसी भी एक यंगस्टर को आजमाते आप। शोएब साथ रहता, उसको बोलते तुम इसको देखते रहो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि प्लानिंग कोई है नहीं, आखिरी मिनट में फैसले करते हैं। तो इधर भी यही हुआ, क्योंकि शोएब आप देख रहे हैं इतना एनर्जेटिक नजर नहीं आ रहे। जो दोनों मैचेस हुए ना, वो प्लेयर्स को इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो एक कैप्टनसी में सरफराज का खासा रही है कि वो चीखते चिल्लाते रहते हैं, लड़कों को उठा के रखते रहते हैं, वो चीज़ इन दोनों मैचों में हमारे नज़र नहीं आई है। आपने नोट किया होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है कि आपने आज मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा जिक्र हो रहा है, उसमें उन्होंने बोला है कि मैं, इंजमाम और सेलेक्टर्स मिल के टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और ये कर रहे हैं। सरफराज का तो जिक्र ही नहीं है दूर दूर तक। तो ये कप्तान को अहमियत देनी चाहिए, कप्तान को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन कप्तान जो है, मुझे लग रहा है कि कप्तान को इतना ज्यादा लोग लिफ्ट करा नहीं रहे, उसको सामने रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता हार गए तो बोलेंगे सरफराज की बहुत बुरी कप्तानी थी। लेकिन फिर सलीम, सरफराज को इस पे मतलब कुछ कहना तो चाहिए ना, कुछ मतलब कुछ कहीं तो उसको फिर स्टांस लेना चाहिए कि भाई मुझे आप कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो टीम बनाने में, तो फिर वाई शुड, मतलब सीधा एक करेज स्टैंड लेने की जरूरत है कि अगर आप मुझे कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो चीज़ों में, कल ये टीम जाके हारती है तो जिम्मेदारी तो मैंने उठानी है सारी। बात यही कोच तो चला जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। सरफराज की जो पर्सनैलिटी है आपको भी पता है, वो इस तरह की है नहीं कि किसी से लड़े या कुछ करें, लेकिन इस तरह के मामलात में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको आवाज उठानी चाहिए। जैसे उनके करीबी लोग कहते हैं कि वो रेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती बोला कि जी रेस्ट। हाँ, ये तो कंफर्म है, इधर बोलना चाहिए था ना, बात करो कि जी मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बाद में वापस आ रहा है इनके ऊपर आना है, कैप्टन के ऊपर। जैसे आपने कहा सब चले जाएंगे अपने अपने घर। इंतजाम का भी टाइम खत्म हो रहा है, मिकी का भी टाइम खत्म हो रहा है, ये सब चले जाएंगे। उस सूरत में नहीं जाएंगे अपने अपने घर, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेल जाता है या जीत जाता है, इस टाइप की कोई चीज़ होती। क्यों तो वहीद भाई देखिए, बात जैसे कर रहे हैं ना, सरफराज कप्तान है, सरफराज ने लड़ाना है, सरफराज नहीं, अगर खुदा न खास्ता आप हारते हैं तो सारा कुछ जो है वो उनके ऊपर ही आ जाएगा। तो यही टाइम है स्टैंड लेने में कि भाई आप बात करें कि जी मुझसे पूछा नहीं जा रहा, क्या होगा, आपको टीम से नहीं खिलाएंगे, कप्तानी से हटा देंगे। अज्यूमिंग कि उनसे नहीं पूछा जा रहा, हो सकता है पीछे भाई पूछा जा रहा होता तो उसे रेस्ट क्यों कराया जाता? उसको आप रेस्ट करा रहे हैं, उसे यहाँ बताना चाहिए कि भाई मुझे गलत रेस्ट कराया जा रहा है। देखिए, आपको अगर यही टाइम है जिधर आपको दिलेरी दिखानी है, आप में पोटेंशियल है, आप सबसे इस वक्त काबिल हैं जो कप्तानी कर सकते हैं, आप स्टैंड लें। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, जो आपको टीम बना के दे दी जाएगी, फिर आपने बाद में आके कहा कि मेरी मर्जी की टीम नहीं थी, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये टाइम है। लेकिन अब कमिंग टू द सीरीज सलीम, मतलब आपको क्या लगता है कि जो इस पर टीम है, हम जिस तरह पहले 2 वनडे हारे, इसमें जो सबसे मतलब जो क्या कंसर्न की बात थी वो ये थी कि दोनों वनडेज में हमने 280 प्लस करके हम हार गए, बहुत आराम से हारे, हम उनकी विकेट नहीं ले पाए ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको लगता है बाकी 3 मैचेस में पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? जुनेद और शनवारी के आने से फर्क पड़ेगा बॉलिंग अटैक में? वहीद भाई, एक चीज़ तो मैंने जो नोट की, जो मेरी यूएई में बात भी हुई लोगों से, कि जो शारजा की पिच थी वो 280 वाली नहीं थी, इसमें 320 325 जाना चाहिए था। इन्होंने रन कम बनाया। रन कम बनाने की वजह ये थी कि 90s की क्रिकेट खेलते रहे कि आओ अपने रन करो और घर जाओ सो जाओ। उसके बाद टीम हार गई। देखें आप, दोनों मैचों में सेंचुरी है, एक जमाने में सेंचुरी होती थी, आप जीतते थे। दोनों मैच हम हारे
और वो प्लेयर जो है वो काफी स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा, हाँ, स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा, ऊपर से बिल्कुल, स्ट्राइक ये रेट नहीं चीज आ जो रहा। है ये मसला कर रहा है क्योंकि रन हमने कम बनाए। उसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने जो बैटिंग की, चाहे वो फिंच हो, ख्वाजा हो, जो भी हो, उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ आराम से बैटिंग कर सकते हैं और अच्छा स्कोर हो सकता था। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता डेफिनेटली वो 320 325 में लेकिन आपको लगता है सलीम के शिनवारी और जुनैद के आने से फर्क पड़ेगा बॉलिंग अटैक में कुछ थोड़ा सा, क्योंकि अगर हसनैन को भी हम मिला देते हैं साथ में, यासिर शाह भी है, तो आपको लगता है कि स्टिंग आएगा हमारी अटैक में कि विकेटें हम ले पाए? क्योंकि सीधी बात है, वनडे आप खेलें, T20 खेलें, विकेटें नहीं लेंगे तो आप जीत नहीं सकते मैच। बिल्कुल, शुरू में 1-2 विकेटें आप लेंगे, उसके बाद ही कुछ होता है कि आगे रोक सके उनको। लेकिन दोनों मैचों में ये हुआ कि हम लोग की बॉलिंग बिल्कुल नहीं चल पाई। लेकिन जुनैद का आपने जिक्र किया, जुनैद काफ़ी अरसे से नॉक कर रहे थे टीम के दरवाजे पे, उनको लाया नहीं जा रहा था। अब उनको मौका मिला है और उनको परफॉर्म करना होगा। फिर एक बात और कि अबू धाबी की विकेट जो है शारजा के मुकाबले में थोड़ी बेहतर है बॉलर्स के लिए, तो उम्मीद तो ये है कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। साथ में ये भी हमें जहन में रखना होगा कि पिच अगर बॉलर्स के लिए ज़्यादा साजगार हुई तो हमारी अपनी बैटिंग भी जो है उसको भी अच्छा है ना, टेस्ट हो जाएंगे हमारे बैट्समैन भी, टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीधी विकेटों पर रन बनाते भी रहेंगे तो जब आप इंग्लैंड जब आप जाएंगे तो फिर थोड़ा सा इशू होगा। एक कॉलर है हमारे साथ इस्लामाबाद से, खालिद साहब है हमारे साथ। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम वाहिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम, बस खैरियत। क्या कहेंगे खालिद साहब? जी अच्छा, ये आपने एक तो ये जो बात हो रही है अभी कि ये लड़के सेलेक्ट नहीं किए इन्होंने जो प्रेजेंट टीम के इसमें अभी शारजा सीरीज में, एक चीज आप लोग पॉसिबिलिटी रूल आउट कर गए हैं, उस पर आप लोगों ने डिस्कशन नहीं की, वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये कि अगर खुदा ना खास इस सीरीज में कोई आपका खिलाड़ी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, जैसे कि हफीज है, इन दैट केस आपके पास उसके रिप्लेसमेंट आप कहाँ से लेके आते? मेरा ख्याल है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो उस लिहाज से इनको ना खिलाना बेहतर है। दूसरी बात ये कि सरफराज जो है इसके अंदर एक दो चीजें बड़ी काउंट करती हैं। अगर आप देखें जब तक सरफराज कैप्टन नहीं थे वो स्कोरिंग वेरी हैवली, ठीक है कि नहीं, बैटिंग में, और कैप्टन बनने के बाद एडिड प्रेशर की वजह से एक दो चीजें ऐसी होती है कि समटाइम्स आपकी लक बड़ा काउंट करती है। बाजू का ये होता है कि आप कैप्टन बन के या तो आप कैप्टन बहुत अच्छे मजे आपकी बैटिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है, या अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है, अच्छे बैट्समैन नहीं है, जैसे इमरान खान का था, जब तक इमरान खान कैप्टन नहीं थे इतना अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे। पर जब इमरान कैप्टन, इमरान स्कोर आपको पता कैसे, हाँ, ठीक। ये दो चीजें, बस ये चीजें करनी ठीक है। तो आज तीसरी बात कि एक ज्यादा बात कह दूं कि इस दफा वर्ल्ड कप फिर रमजान शरीफ में आ रहा है। ठीक है। राइट सर, थैंक यू। ओके जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। अब जो जैसे खालिद साहब ने कहा कि सरफराज का इसमें कोई शक नहीं है कि फ़र्क पड़ा है, लेकिन एनीवे दैट्स अप टू हिम कि वो किस तरह करता है। लेकिन जो हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, एक उनका पॉइंट अपने जगह ठीक है कि अगर कोई इंजर्ड होता है या कुछ होता है तो हमारे टाइम भी नहीं है रिकवरी का, और जैसे हफीज़ का भी एक इशू आ गया PSL में कि ऑल ऑफ अ सडन एक सीनियर प्लेयर हमारे हाथ से अभी देखना ही है कि वो फिट होके नहीं होते हैं या नहीं होते हैं वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन फवद जो मेन चीज़ है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ये सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया की, जो कल तक ये बात हो रही थी कि जी हम इसमें लड़के ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नाउ इट सीम्स कि इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू विन दिस सीरीज, और एटलीस्ट 3-2 तो हो ये सीरीज, वरना ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये सीरीज अब हाथ से जाती है तो इसका बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर। देखिए, आप का तो ये बयान शोएब का आना, उससे पहले जो मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, वो सब इस तरह से सुना ये है कि शोएब को कहा गया कि आपने ये कहना कि आप ऐसी था, ऐसा ही है क्योंकि तो शोएब क्या कोई मतलब शोएब भी इतने सीधे हैं कि मतलब जो उनको बोला गया वो भी अपना आखिरी टाइम चला रहे हैं, ये बोलता उन्हें कि नहीं जी हम लोग तो गलत हुआ तो ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। तो इनको पूरा ब्रीफ किया गया होगा डेफिनेटली कि जी आपको इस फैसले को बैक करना है, तो उन्होंने किया, लेकिन अल्फाज का चुनाव उनका अच्छा नहीं था। मतलब ये कोई कहने की बात है कि जी अहमियत नहीं है और ये प्लेयर्स का बैकलैश हुआ है। क्यों? और ये क्रिकेट भाई मेरी खेल क्यों रहे आप? खेलो जीतने के लिए खेलते हैं ऑब्वियसली, ऐसा तो कभी होता ही नहीं कोई। फिर आप पाकिस्तान कप में जाके या मैचेस खेलते हो, आप अगर आप यही सारा करना है। दूसरा ये वहीद भाई कि आपने लड़कों को रेस्ट कराया। आज सोशल मीडिया पे चल रहा था, गुजरांवाला में कोई मैच हो रहा है, शादाब भी खेल रहे हैं, हसन भी खेल रहे हैं। अब उस कंडीशन में जाके खेलना तो वो तो ज्यादा अनफिट या इंजरी के चांसेस हैं। पाकिस्तान से छोड़ के आपको रेस्ट कराया गया है, अब वो खेल ही रहे हैं ना यहाँ पर। सो ये चीज देखनी है, बट लेकिन ये चले ठीक है, अब ले लिया ना सेलेक्टर डिसीजन, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने जीतने के लिए जाना है। आपने दोनों मैचेस देखे। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3 मैचेस? यू थिंक पाकिस्तान कैन मेक अ कमबैक? देखिए, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जो 2 मैचेस देखे उसमें तो यही लग रहा था कि हर बैट्समैन जो है वो 40-50 अपने रन करके ये चाह रहा है कि अगर कहीं ना कहीं जब सिलेक्शन पे जाएं तो इतने रन जरूर हो जाएं कि हम। लेकिन मसला ये ना अब वो अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीत गया
और उसमें लड़कों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर आप लोग कहना शुरू कर देंगे कि शोएब मलिक को कप्तान बनाया जा रहा है, सरफराज के खिलाफ साजिश हो रही है। कप्तान तो सरफराज ही है, उसमें तो कोई राय दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल साजिश ये बात नहीं है, ये मैं तो शायद इस वजह से हो सकता है कि शोएब मलिक डर रहा हो जीतने के लिए कि ये ना कि फिर कोई नहीं परिस्थिति शुरू हो जाए। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि सरफराज को अगर उसकी मर्जी से रेस्ट होता तो बरती, लेकिन उसे कप्तान होना चाहिए था। जहां तक ये जीतने का आप 3 मैचेस की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शिफ्ट करना है। सबसे पहले एटीट्यूड में, टीम में पोटेंशियल है, जीत सकती है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड यही रहेगा कि आपने अपने लिए खेलना है, इतने परफॉर्मेंस देनी है कि वर्ल्ड कप में नाम आ जाए, तो आप किसी सूरत में भी नहीं जीतेंगे। आप इससे पहले कौन सी हमारी वनडे में परफॉर्मेंस कोई बहुत आसमान को छू रही थी? नहीं, आप परफॉर्मेंस तो नहीं छू रहे थे, लेकिन हम ये कहते नहीं थे आगे। एशिया कप में क्या हुआ आपके साथ? नहीं सर, लेकिन हम ये आगे नहीं कहते थे कि हम जीतने के लिए नहीं। उस वक्त तो आप कह ही नहीं सकते ना, इसलिए क्योंकि आपकी पूरी टीम खेल रही थी। लेकिन अब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ ना फवाद, कौन सी आपकी परफॉर्मेंस आसमान को छू रही थी? एशिया कप वी वर विप्ड बाय एवरीवन, वी जस्ट वन बैली अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसके बाद आप देख लें जो आपने सीरीज भी खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बल्कि कैसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वी डिडंट प्ले वनडे सीरीज बट वी प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो क्या ऐसा क्या मतलब कोई बहुत तूफानी परफॉर्मेंस हो रही थी? देखिए, तूफानी परफॉर्मेंस तो नहीं हो रही थी भाई, बट आपकी अगर तूफानी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो आपने 6 लड़के और बिठा दिए इसलिए कि जी वर्ल्ड कप आ रहा है और टीम अपनी को सिर्फ ये कर दिया कि जी एक आप ट्रायल्स लेंगे और उसके बेसिस पे करेंगे, तो ये तरीका भी सही नहीं है। फिर अगर आप कह रहे हैं कि जी नए लड़के, तो नए तो 2 ही लड़के गए हैं, आबिद अली और साद, वो तो खेले ही नहीं। तो नए लड़के तो खेल ही नहीं रहे। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं सर, वो कॉम्बिनेशन तो नया ही होता रहेगा। वो लड़के तो सारी टीम के साथ ही है ना। अब आपको आखिर में वर्ल्ड कप से पहले ये सब करना तो मेरी समझ नहीं आ रहा। चले, आज एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई थी कि अपना कैसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बड़ा वो मसला हो रहा है कि अब अगर वार्नर आएगा तो कौन ओपनिंग करेगा, कैसा करेगा। लेकिन बात वही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इंडिया में जिस तरह से जीता, मतलब वनडे सीरीज जीते आउट ऑफ मतलब इट वाज अपसेट रिजल्ट इन मेनी वेज। फिर आके यहाँ पर जिस तरह 2 मैचेस जीते, बड़े आराम से वाकई 2 मैचेस जीत गए, पहले 2 मैच जीत गए। एक सवाल ज़रूर जहन में ये आता है कि दूसरी टीमों के मुकाबले में, कल आमिर सुल ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि 92 के बाद से अगर आप देखें तो आपकी टीम में, हमारी क्रिकेट में कभी ठहराव आता ही नहीं है, कभी कंसिस्टेंसी नहीं आती, कभी आई नहीं है कंसिस्टेंसी, ना ठहराव आया प्लेयर्स के मामले में। अब ये ऐसा क्यों है हमारी क्रिकेट में सलीम, ऐसा क्यों है? वाई डोंट वी हैव कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, थोड़ा सा मतलब पता हो कि हाँ भाई ये टीम चल रही है। देखिए, एक तो चेंजेस होती रहती हैं बहुत सारी। फिर जैसे अभी रिसेंट आपने देखा कि ये डिसीजन हुआ कि रेस्ट करा दिए इतने सारे प्लेयर्स में, फिर प्लेयर्स जो हैं वो खुद को मतलब इतना सिक्योर फील नहीं करते। That's the main point. आपस में भी मसले मसाइल चल रहे होते हैं, लेग पुलिंग भी हो रही होती है, ये सब चक्कर भी हो रहे होते हैं। तो जब इस तरह होता है तो फिर वो मसाइल तो होते हैं। जब आप एक दूसरे की कामयाबियों से खुश होंगे दिल से तो फिर टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। दूसरी आपको लगता है कि ऐसा नहीं है माहौल? नहीं, अभी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले जैसे काफी होती थी इस तरह की चीजें। अभी तो नए लड़के हैं सारे, तो जाहिर है। एक खबर आपने आज कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कह रहा था कि आप देखें, इमरान खान की कप्तानी में जो सिर्फ जो आप कहते हैं ना कि फायदा था और लंबा जीते लंबा खेले, डिसीजन मेकिंग इमरान खान की होती थी। तो प्लेयर्स को भी पता होता था कि भाई सेलेक्टर्स हों या बोर्ड में कोई बैठा हुआ है, खान साहब अगर खुश हैं, खान साहब अगर समझ रहे हैं तो कोई हमें हटा नहीं सकता। तो वो एक चीज जरूर होती है। इमरान खान जैसे कप्तान कहाँ से लाए भाई, इतना पावरफुल मतलब इतना अथॉरिटी वाला। लेकिन इमरान खान का मतलब आज मैं खबर देख रहा था कि टाइम मांगा गया इमरान खान से, ऐसा हमारी साहब ने और हारून रशीद भी शायद है उसमें, कि जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो इमरान खान से, प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगा गया है कि ये नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मंजूरी ली जाए, जिसमें डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करके सिर्फ 8 रीजन्स की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी। तो ये मतलब ये क्या करने जा रहे हैं मतलब डोमेस्टिक में और वैसे ओवरऑल क्रिकेट स्ट्रक्चर में? रोहित भाई, मैंने ही स्टोरी दी है, ये जुम्मे को एक मीटिंग हुई थी लाहौर में ना, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई। टास्क फोर्स वाले जो मुजम्मिल है वो भी आए उधर ये बात हुई कि जी हमने बना तो लिया है कि 8 टीमों का। हाँ। अब ये ना हो कि हम सब बना के ले कर दें इसको, खान साहब मना कर दें, ठीक है, जी ये क्या किया है। ठीक है, पहले आप इस चीज़ की उनसे मंजूरी लें कि जी हम ये नया सेटअप बना रहे हैं, ठीक है, 8 रीजनल टीमें होंगी, उनको डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करेंगे। उसके बाद पीसीबी ने अब खत लिखा है, वक्त मांगा है, जाके ये मिलेंगे, उनको बताएंगे कि जी ऐसा है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने लेकिन सलीम, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है बड़ा ज़रूरी, प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी क्यों ज़रूरी है?
देखिए अब क्योंकि तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह चुके हैं कि मैं चाहता हूँ क्रिकेट बोर्ड में डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो, जो लोग चला रहे हैं बोर्ड वही चलाए, वो फैसले करें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। तो जब ये सारी बातें कर रहे हैं, इमरान खान खुद कर रहे हैं, तो देन वाई आर नाउ दे मतलब गोइंग टू हिम टू, अगर वो समझते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए तो कर ले, उसमें क्या मसला है। मतलब इमरान खान के पास और मसले मसाइल नहीं है देखने के लिए कि वो क्रिकेट के चक्रों में मतलब उसका जहन बटा रहा है। वहीद भाई, एक तो इमरान खान जो है वो क्रिकेट बोर्ड के भी सरपरस्त आला पैटर्न इन चीफ है, एक चीज ये है, दूसरी चीज ये क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है वो, ठीक है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही किसी को इतनी समझ हो क्रिकेट की। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है सबसे बड़ी, वो ये है कि वो खुद ये बात करते हैं कि जो है रीजनल क्रिकेट होनी चाहिए, उन्हीं की सारी तजवीज़ है, वही सब कहते हैं। अब उनके जहन में क्या बात है और पीसीबी ने क्या तैयार किया है, दोनों का एक पेज पे होना जरूरी है ना। हो सकता है खान साहब चाह रहे हो कुछ और ये जो इन्होंने जो बनाया वो कुछ और हो, तो इसलिए होना तो यही है। इन्होंने जो बनाया सलीम, जो ये बना रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स मतलब रीजन्स को पूरी तरह से वो करें और फिर एक रीजनल बोर्ड बनाया जाए जिसमें डिपार्टमेंट के 2 लोग हो, प्रोफेशनल्स हो, रीजन के 2 लोग हो और एक इंडिपेंडेंट मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव हो, और वो मिलकर सारे फैसले करें रीजन के। तो आपको लगता है कि रीजन्स इतना आराम से मतलब इस, अगर इमरान इसको अप्रूव कर भी देता है, आपको लगता है कि रीजन्स इतने आराम से अपने मतलब पावर बेस को छोड़ देंगे? देखें, छोड़ना तो नहीं चाहिए, और अगर उन्होंने छोड़ा तो उसकी मिसाल ये होगी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। उनको इसमें ना रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्लेयर्स का सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होना है। देखिए बात ये, आप एक इदारे की टीम चला रहे हैं, आपके पास 20 प्लेयर बहुत है, पहले ही हैं, इनके एक रीजन में है, ये 20 प्लेयर इनके पास है, आपके 20 इनके पास और आ गए, 40 हो गए, तो किसको खिलाएंगे आप, कितनों को खिलाएंगे? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं सलीम, ये कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि नेशनल बैंक लेता है कराची की टीम को, तो होगा ये कि जो नेशनल बैंक के लड़के हैं जो डिफरेंट जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं वो उसी रीजन में जाके खेलेंगे। लेकिन वही तो उनके पास तो ऑलरेडी प्लेयर है ना, हाँ, तो खेल रहे हैं, हाँ। तो इतने सारे प्लेयर हो जाएंगे कि जाएंगे तो वो तो 8 रीजन्स तो वैसे भी पूरा नहीं होगा। अल्टीमेटली क्रिकेट खेली जाती है, पॉपुलेशन जितना है पाकिस्तान का, वो तो वैसे भी लड़कों अल्टीमेटली ने होना मतलब ये है कि सारे बहुत खेल ज्यादा सकते इसमें हैं। इश्यूज होने हैं, हाँ। और ये पीसीबी को पता भी है, लेकिन बात ये है कि पहले ही माइंड बना चुके हैं कि इनको ऐसा करना है, और वसीम खान साहब इस पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ। एकदम से ये बम फुटेगा क्रिकेटर्स के ऊपर और रीजन्स ये सब के ऊपर। मेरे ख्याल डिपार्टमेंट्स जो है वो भी कोई खुश थोड़ी होंगे, वो क्यों करेंगे, उनकी अपनी टीम चल रही है, उनको बोल रहे हो आप उसको स्पॉन्सर करो। नहीं, डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी काफी मतलब नाला है, वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, रीजन्स भी खुश और वो नहीं चाह भी नहीं रहा है कि ये चीज हो। काफी सारे लेकिन issues इतना रेडिकल ये स्टेप लेने जा रहे हैं डोमेस्टिक में, आई डोंट नो मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुना यह है कि हारून रशीद साहब का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है बोर्ड में, बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहे हैं, तो वो शायद में भी वो चाह रहे हो कि मेरे, पता नहीं उनको कि मैं रहूँ या ना रहूँ, तो वो शायद चाह रहे हो कि जाने से पहले, क्योंकि हारून रशीद का भी एक ख्वाब था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस तरह से चलाया जाए कि रीजन्स के ऊपर जो है सारा वो मतलब फोकस हो। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, फिर आता हूँ आप लोग के पास, तो और भी कुछ मामला है उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और बातचीत चल रही थी कुछ नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे। आज जावेद मियां भी मिले इमरान खान से, जी, वो मैंने वीडियो भी चल तस्वीर रही देखी थी। है। अच्छा, वो आज की मुलाकात है? तस्वीर तो आज ही की, कुछ लिखा नहीं है उसमें, लेकिन वो बड़े पुराने लेकिन दोस्त वीडियो हैं। चल रही थी, वीडियो भी चल रही थी। अब आई डोंट नो वेदर इट इज टुडे, और मतलब पुरानी वीडियो है वो, क्योंकि कोई ऐसी खबर आई नहीं सामने जावेद भाई की, लेकिन जावेद भाई भी थोड़ा सा एक्टिव होंगे अब। जी, फैसल इकबाल ने उस पर लिखा है बड़ी खबर आने वाली है उनके अच्छा। भांजे, आपको पता है, क्या पता मामू ने कुछ बता दिया हो, लेकिन अब क्या आएगी क्या खबर आएगी। मानी साहब जो है वो भी बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर के, वसीम खान को भी आप लेकर आ गए, तो अब क्या बनेंगे जावेद भाई? मामला तो सारे अपनी जगह ठीक है, बोर्ड देख रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देख रहा है, लेकिन जो अगर हम अपने कराची सिटी एसोसिएशन की बात करते हैं तो यहाँ भी मामला को अच्छे तो नहीं चल रहे हैं। केसीसी के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। मुझे आज किसी ने कोई एक बंदा बता रहा था, कह रहा था कि भाई ये पोजीशन आ गई है कि जो ये केसीसी में ये रूल है कि आप मतलब यू हैव टू बी इंटरमीडिएट जोनल मतलब ऑफिशियल होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, हाई पोस्ट पकड़ने के लिए। तो कह रहे थे कि कोई मतलब सेक्रेटरी हैं जोन 3 के, उनकी इंटरमीडिएट डिग्री जो है वो रिजेक्ट हो गई, मतलब वहाँ से आया है कि भाई ये सही नहीं है डिग्री। फिर वो जो लेटर आया उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपके 5 और ऑफिशियल्स ऐसे हैं केसीसी के जिनकी डिग्री सही नहीं है, और मतलब एक लेटर लिखा जा रहा है क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आप इन लोगों के खिलाफ जो है वो करें।
फिर मतलब अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये केसीसी में सिलसिला चल क्या रहा है। अब कोई जोन 4 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई है शमीम अनवर के खिलाफ, जो कि इस पर सेक्रेटरी है, संडे को शायद उनके खिलाफ वो इजलास होने वाला है। और जो टीएमसी ग्राउंड का है वो तो आपको पता ही है कि मतलब जो सिलसिला चला कि अब केएमसी वाले कह रहे हैं कि जो टीएमसी ग्राउंड है इसकी तो लीज़ एक्सपायर हुए 2011 से एक्सपायर्ड है ये लीज़ इनकी। तो मेरा तो सवाल ये है कि 2011 से अगर एक्सपायर्ड है तो आज 2019 आ गया और फिर 2017 में 8 करोड़ रुपये खर्च करके केएमसी ने फिर फ्लड लाइट्स लगाई जब वो ग्राउंड इनके कंट्रोल में नहीं था। तो सबसे पहले तो उन्हीं से सवाल उठता है ना कि जो ये बात कर रहे हैं कि भाई 2011 से पहले तो अपने उन ऑफिशियल्स को बुलाओ जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ों का बात करें, अच्छा ऑफिशियल जो है डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर जो है वो जमील अहमद है, वो तो खुद केएमसी में है डिप्टी स्पोर्ट्स मतलब डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर, और वही चला रहे हैं टीएमसी ग्राउंड को इस वक्त। नहीं बट देखें जमील अहमद साहब की जहाँ मैं बात करूँ, अब ये मुझे नहीं पता कि लीज का क्या मामला है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो कराची क्रिकेट में कोई काम करने के हवाले से बात की जाती तो जमील अहमद का ही नाम आ रहा होता है कि काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है, क्लब क्रिकेट हो रही है। अब वो उस जो नया सेटअप है उसमें वो नहीं है। ये मुझे नहीं पता कि लीज थी या क्या था, लेकिन वही भाई ये जो चीजें हैं यही तो चाह रही है कि फिर जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जोन 2 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर आपको 2 टूर्नामेंट्स कराने हर जोन ने। जोन 2 ने सुना अब तक एक टूर्नामेंट भी नहीं कराया, पूरा साल गुजरने आ गया। ये जमील साहब के जाने के बाद हुआ है। जलाल भाई इससे मेरे ख्याल से जोन 1 ऐसा है कि जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वहां पर ये कुछ हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी भी जोन में। जोन 6 थोड़ा सा एक्टिव है, अब ये जोन 4 और ये अभी नए नए वजह क्या सलीम, ये एकदम से मतलब जो स्टैटिक एक अजीब सी एक माहौल जो क्रिएट हुआ हुआ यहाँ पर केसीसीए में, इसकी वजह क्या है? मतलब क्या मतलब जो मतलब सदर है नदीम उमर, क्या वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं? क्या जो सेक्रेटरी अली हुसैन वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे? क्या सिलसिला क्या है, क्यों इतना ये गिचमिच चल रही है केसीसीए में? और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स ही नहीं आ रहे कराची से, आगे से कोई प्लेयर ही नहीं हमें मिलके दे रहा कोई प्रॉपर तरीके से। वहीद भाई सच्ची बात बताऊं, केसीसी के इश्यूज में मैं इतना इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे ही आपको बोलता रहूं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप मेरे ख्याल इस पे अच्छा देखिए, मैं यही आपको बता दूं कि केसीसीए में आप देखिए ना, क्लब क्रिकेट हो रही है, कोई अखबार में भी पहले को खबरें तो आती है ना, कोई क्रिकेट ही नहीं हो रही। अब जोन 4 जोन 3 अगर ये इन चीजों में लगे रहेंगे कि अपने, लेकिन बात हुई ना कि अगर ये बात ये है कि अगर ये चीजें हो रही है कि मतलब जाली डिग्रियां वगैरह, तो ये तो फिर फर्स्ट दिस पहले इन चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना आपको। इसी वजह से तो हम जो बात कर रहे हैं कि जो क्लीन अप करना पड़ेगा, फिर जाके तो हमें केसीसी का और बाकी शहरों में देखें अगर ये शुरू हो गया तो तभी तो रीजनल क्रिकेट। लेकिन अब ये मैंने सुना है कि भाई अब जितने जोन वाले हैं काफी सारे अब कह रहे हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने मतलब एजाज फारूकी को मतलब नहीं सपोर्ट किया, और हमें करना चाहिए था एजाज फारूकी को सपोर्ट। अब ये कहा जा रहा है। देखिए नदीम भाई अब मेरे ख्याल से पीएसएल हो गया है, मुझे यही लगता है कि अब वो एक्टिव होंगे और कुछ ना कुछ जरूर उन्हें भी करना पड़ेगा और करना चाहिए, बिकॉज उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें इवन हम सब लोगों की भी थी कि नदीम भाई आए तो क्रिकेट में बेहतरी कोई ना कोई फर्क होगा। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे क्रिकेट कराची में कोई ना क्लब टूर्नामेंट हुआ ना कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। एक्टिविटी उस तरह से नजर मुझे उम्मीद ये है कि रमजान या रमजान के बाद जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सारा फोकस वैसे भी वर्ल्ड कप पे पड़ा हुआ है ना सलीम साहब का ही फारूकी फोकस। साहब का आपने जिक्र किया, उनको भी आना चाहिए क्योंकि वो काम करते थे, नजर आते थे। नदीम साहब ठीक है अगर बिजी हैं, साथ में उनको भी किसी ना किसी फारूकी साहब तो बिल्कुल ही साइड पे हो गए हैं। वो कहते हैं कि जी मैं मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता, उनको भी आना चाहिए, हैंड ओवर कर वो भी करें अपना मिलके करें। वरना कराची में उनका मतलब जो फारूकी साहब की सोच है ठीक है, वो कहते हैं कि जी जब नया सेटअप आया है तो लेट देम, मतलब इनके पास 3 साल है, अपना काम करें, अपने आप को प्रूव करें। तो वो तो कहते हैं जी मैं मतलब हम इंटरफेयर ही नहीं कर रहे हैं इनके मामलात में, इनको खुद करने दें जिस तरह वो काम कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी किया है तो उनको आना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन आपकी बात सही है, शायद बुलाएंगे तो करेंगे ना। आई थिंक नदीम भाई को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, नदीम भाई को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, तो फिर ही जाके चीज़ें सेट होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज ज्वाइन किया जी स्पोर्ट्स में, और टाइम हमारा बड़े जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे जी स्पोर्ट्स में रात को 11 बजे। तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।